मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव अपने जन विश्वास यात्रा के साथ बिहार के लगभग कई जिलों में घूम चुके हैं और मुजफ्फरपुर से शुरुआत हुई उनकी ये यात्रा सिवान, छपरा, गोपालगंज, रोहतास होते हुए अब कई जिलों से गुजरेंगी। कई जगहों पर तेजस्वी यादव को भरपूर प्यार मिल रहा है, जमकर समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी यादव अपना जो हरा गमछा है, जो राजद का प्रतीक है, राजद की जो हरे गमछे से पहचान होती है, वो गमछा जब मुरेठा बांध रहे हैं अपने सर पे और पूरे तरीके से वो कह रहे हैं कि जनता का विश्वास अब हमारे साथ आ गया है। लेकिन सिवान की जनता का विश्वास तेजस्वी यादव पर नहीं है, या यूँ कहें कि सिवान के जो मुसलमान हैं उन पर उनका भरोसा तेजस्वी यादव ने तोड़ दिया है। हेना साहब को लेकर पिछले दिनों से ही कई चर्चाएं चल रही हैं कि हेना साहब को तेजस्वी यादव क्यों नहीं पूछ रहे हैं। कल से ही लगातार हम भी आपको खबरें बता रहे हैं, सिवान की जनता से भी राय टटोल रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं। हेना साहब को ना पूछ करके शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार करना के तेजस्वी यादव को महंगा तो नहीं पड़ गया है। देखिए, तेजस्वी यादव वर्तमान समय में अपनी राजनीति अलग तरीके से करते हैं। MY समीकरण के बाद वो बाप का समीकरण बताते हैं कि बाप का समीकरण क्या है। बहुजन, अगड़ा, अति पिछड़ा, जो महिलाएं हैं, बेरोजगार हैं, उनको लेकर के अपना जो परिभाषा है बाप का वो दे रहे हैं। तेजस्वी यादव वर्तमान के समय के युवा हैं और युवा राजनीति करना उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में यही तेजस्वी यादव हैं जब अपने पिता लालू यादव की तस्वीरों को भी पोस्टर से गायब कर दिया था। तेजस्वी यादव को लगा था कि लालू के काल को लेकर के लोग ऐसा ना सोचे कि फिर वही बेटा वही करेगा, और इस वजह से उन्होंने कई जगहों से पोस्टरों से अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तस्वीरों को गायब कर दिया था। हालांकि बाद में काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफ़ी ट्रोल हुए, जिस वजह से फिर लालू प्रसाद यादव की फ़ोटो को लगाना पड़ा। तेजस्वी यादव एक बार फिर से उसी पैटर्न पर 2024 और 25 के चुनाव में बढ़ रहे हैं। पुराने लोग, वैसे लोग जिनसे लगता है कि तेजस्वी यादव को लगता है कि ये पुराने लोगों की वजह से शायद बिहार की राजनीति और बिहार के जो युवा, जो नए वोटर्स हैं, जो नए उम्मीदवार, जो नए जनता है, वो शायद इन्हीं पुराने लोगों की वजह से तेजस्वी यादव को दरकिनार करना शुरू ना कर दे, और इस वजह से हेना साहब के परिवार को, शहाबुद्दीन के परिवार को वो दरकिनार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने सिवान के मंच से एक बयान भी दिया था कि अब चीज़ें बदल गई हैं, आपको भी बदलना होगा, आपके भी मेंटलिटी को बदलना होगा। यानी स्पष्ट संदेश था कि अब आप वो पहले वाला रुतबा मत दिखाइए जो पहले हुआ करता था शहाबुद्दीन वाले राज में। देखिए, तेजस्वी यादव क्यों निश्चिंत है। एक तस्वीर आपके स्क्रीन पे इस वक्त हम चला रहे हैं। ये औरत को देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव के कार्यक्रम जो जनविश्वास यात्रा है, इसमें सिवान में वो मंच पर दिख रही हैं, तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा कर रही हैं। कुछ देर के लिए तो आप शॉक्ड हो जाएंगे ये सोचकर कि क्या हेना साहब की मंच पर वापसी हुई है, क्या हेना साहब ही हैं जो तेजस्वी यादव से मिल रही हैं। जी नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तस्वीर दरअसल आपको बता दें कि बढ़िया से पूर्व में 2020 में प्रत्याशी रहे राजद के डॉक्टर अशरफ अली की जो पत्नी हैं वो हैं, और अशरफ अली की पत्नी जिनका नाम आपको ये बताते चले कि साइका नाज है, डॉक्टर साइका नाज है, उनकी तस्वीर है। अशरफ अली पिछले विधानसभा चुनाव में RJD के प्रत्याशी रहे थे, विधायकी का चुनाव वो लड़ रहे थे। हालांकि बहुत ज़्यादा जीत उनको नहीं मिल पाई। अब अपनी पत्नी को फ्रेम में उतार रहे हैं। अब लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी यादव को जो हेना साहब हैं उनका विकल्प मिल गया है। डॉक्टर साइका नाज को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी वो कर रहे थे मंच से कल। तो जो हमने बातें पूर्व में कही कि युवा की राजनीति तेजस्वी यादव को भा रहा है, तो क्या डॉक्टर साइका नाज को मंच पर लाकर ये मैसेज देना, ये संदेश देना था कि अब हमें हेना साहब की ज़रूरत नहीं है, RJD को, शहाबुद्दीन परिवार की ज़रूरत नहीं है,
और हमने अपना विकल्प तलाश लिया है। अब आप भी अपना विकल्प तलाशिए। चर्चा ये भी है कि हिना साहब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी को हल्के में लेना तेजस्वी यादव को भारी न पड़ जाए। सीमांचल के वो 5 विधायकों की बातें आपने देखी ही, किस तरीके से 5 विधायकों को उन्होंने जिता दिया। हालांकि बाद में उन्हें तोड़कर राजद अपने में मिला ली, जिस वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां तो बढ़ी हैं। क्या होता है, ये चर्चाएं अब तेज हो गई है कि डॉक्टर अशरफ अली की पत्नी साइका नाज RJD से एक बार फिर से उम्मीदवारी भर सकती हैं। महिला को लेकर तेजस्वी यादव की पार्टी RJD काफ़ी एग्रेसिव रहती है, महिलाओं को आगे बढ़ाती है और डॉक्टर साइका नाज उन्हीं में से एक है। आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में आप इनकी उम्मीदवारी देख सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।